तो चलो आज हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस के और 50 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस कर लेते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है और नेक्स्ट एग्जाम कोई भी एग्जाम हो जहां पे इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। पहला है देखो क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू मतलब कोई होता है ना, चलो डिसाइड कर लिया, मैटर जो है डिसाइड हो गया। अभी कोई आपको डिसीजन लेना था क्या खाना है, घर लेना है कि नहीं, तो आप फटाक से जो है इसको डिसाइड कर लेते हो। दैट इज क्लिंच द इशू, मतलब डिसाइड द मैटर। कैरी वंस पॉइंट मतलब अपना सोचो, आप अपना जो है ओपिनियन जो भी है आप उसको कैरी करते हो, मतलब यू आर गेटिंग द अप्रूवल, मतलब आपका जो है आप जो सोच रहे हो जो आप करोगे उसको अप्रूवल मिल जाता है। चेकर्ड या चेकर्ड करियर मतलब फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कोई भी करियर देखो जहां पे आपको आप मान लो प्राइवेट जॉब कर रहे हो, वहां पे आपका अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, बिजनेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जहां पे अप्स एंड डाउन्स आपके करियर में हो उसको चेकर्ड करियर कहा जाता है। कट बोथ एंड्स। कट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है? आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, मतलब आप उसका पॉजिटिव साइड भी बोल रहे हो, आप नेगेटिव साइड भी बोल रहे हो। तो ये दो, कोई भी चीज का अगर दो एंड्स को काटोगे मतलब आप दोनों ही तरीके से बोल रहे हो, आप क्लियर नहीं हो कौन सा आप बोलना चाहते हो, आप उसके फेवर में बोलना चाहते हो या इसके अगेंस्ट में बोलना चाहते हो। कॉक श्योर मतलब वेरी श्योर एंड सर्टेन, मतलब भैया मान लो एकदम होना ही है, इंडिया पाकिस्तान को हराएगा ही हराएगा, तो ये होता है कॉक श्योर। ओके, नेक्स्ट क्या आता है देखो, कॉक अस्नुक मतलब टू शो इम्पोर्टेंट कॉन्टेम्प्ट। कॉक अस्नुक का मतलब होता है टू शो इम्पोर्टेंट कॉन्टेम्प्ट। आप जो है शी इज सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ दैट शी ऑलवेज कॉक्स अस्नुक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड। मतलब आप घमंड हो जाता है ना, आपका पैसा का इतना घमंड हो जाए आप किसी को मानते ही नहीं हो, तो वो होता है, मतलब दूसरे का जो है आप खराब बोलते रहते हो, ये खराब है वो खराब है, तो वो होता है कॉक अस्नुक। चैप्टर एंड वार्स मतलब सिर्फ बुक का चैप्टर नहीं पढ़ोगे, उसका एक एक चीज आपको पढ़ना है। तो चैप्टर एंड वर्ड्स मतलब इन फुल डिटेल एंड टू गिव प्रूफ, इसका मतलब होता है, ठीक है, चैप्टर एंड वर्ड्स का। नेक्स्ट देखो क्या है, कूल वन हिल्स। कूल्स वन हिल्स मतलब टू कीप वेटिंग, आप अपना जो है जूता को जो है आप आराम दे रहे हो, तो मतलब आप क्या है कहीं पे बहुत देर से वेट कर रहे हो, तो आपका हो जाएगा कूल वन हिल्स मतलब टू बी कीप वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मतलब आप अच्छा काम करोगे तो आपको मिलेगा बहुत, जो है आप अच्छा काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। आप खराब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। कम इन हैंडी। कम इन हैंडी हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे, हम लोग डिक्शनरी जो है यूज करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या? कम इन हैंडी मतलब टू बी वेरी यूजफुल, जो है हम लोग यूजफुल कहेंगे जो कम इन हैंडी। ओके, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? कम इन हैंडी मतलब वेरी यूजफुल। डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव मतलब आपका डिस्ट्रॉय करना, मतलब आप अपना ग्रेव जो है अपना खुद ही ढूंढ रहे हो, मतलब अपना खराब आप खुद ही कर रहे हो, मतलब डिग द ग्रेव। ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब एग्जैगरेट करना, मतलब कोई भी चीज डायरेक्टली ना बोल के घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के उसको अगर आप बोलोगे, दैट इज एग्जैगरेट करना। डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? डाई वाइल वर्किंग। डाई वाइल वर्किंग मतलब आप जब काम करते करते आपका रिटायरमेंट से पहले ही जो है आपका अगर देहांत हो जाता है, दैट इज डाई इन हार्नेस। डच करेज। डच वाली याद कैसे रखोगे? डच जो है बहुत ही अल्कोहल पीते थे, तो कोई भी आपका जो है इन्फ्लुएंस अगर होगा डच, तो आप बोलोगे क्या? डच करेज मतलब अल्कोहल के लिए आपका जो है ये बढ़ जाना, तो हो जाएगा आपका डच करेज। डेयर डेविल मतलब फियरलेस पर्सन। डेयर डेविल मतलब फियरलेस पर्सन, जो आप एकदम फियरलेस हो, ठीक है। डेयर डेविल मतलब एकदम फियरलेस, आप किसी चीज को जो है नहीं डरते हो, आप एकदम आराम से कुछ भी कर सकते हो। जैसे ओनली अ डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया, क्योंकि लैंड माफिया जानते हो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो आपका उतना साहस होगा तभी आप करोगे ना। डेड ब्रोक मतलब एकदम पैसा नहीं है आपके पास, पेनीलेस हो गए हो, एकदम पैसा है ही नहीं आपका, तो डेड ब्रोक क्या होता है? पेनीलेस। डाउन एंड आउट मतलब पुअर एंड ड्यूड, मतलब आप एकदम गरीब हो और एकदम बर्बाद हो जाते हो, तो डाउन एंड आउट। ड्रैकोनियन लॉ मतलब एक्सट्रीम सेवियर लॉ, मतलब ऐसा सेवियर लॉ जे एकदम कुछ भी है, मतलब चोरी का सजा हाथ काट दो, ठीक है, ऐसा होता है ड्रैकोनियन लॉ। डाई हार्ड मतलब परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, आप अपना लड़ जा रहे हो, अभी ट्राई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डाई हार्ड। डेज ऑफ रिकॉर्डिंग, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन।
डेज ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब आप जो भी खराब कर रहे हो या जो भी अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका उस दिन के लिए आप वेट करना पड़ेगा जब आपको इसके लिए जवाबदेही होना पड़ेगा। डाउन इन द माउथ मतलब आउट ऑफ एलिमेंट्स, डाउन इन द माउथ मतलब आउट ऑफ, नाउअडेज ही इज डाउन इन माउथ बिकॉज ही हैज सफर्ड हेवी लॉस इन बिजनेस। मतलब जो नॉर्मल है उससे आप अलग हो चुके हैं क्योंकि आपका बिजनेस इतना लॉस हो चुका है, आप एकदम अलग दिखाई दे रहे हो। डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर मतलब ना खुद इंजॉय करेगा ना दूसरे को इंजॉय करने देगा। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग दैट, ये दैट होगा, दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, जो खुद नहीं इंजॉय कर पाया वो दूसरे को भी इंजॉय नहीं करने देगा। डैम स्क्वीब मतलब कंप्लीट फेलियर, डैम स्क्वीब मतलब एकदम पूरा जो है एकदम फेलियर जो है उसका। द विजिट ऑफ अ फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना, ये चाइना होगा, प्रूव द डम स्क्वीब ऑन द बॉर्डर इशू, जो है डम स्क्वीब बॉर्डर इशू में आपका। ईट एंड हम्बल पाई, ईट एंड हम्बल पाई माने एपोलोजाइज करना, ईट एंड हम्बल पाई मतलब आप कुछ गलती की हो उसको आप माफी मांग रहे हो, भाई जो है मेरे से गलती हो चुका है। ईट वन वर्ड्स मतलब टेक अ स्टेटमेंट बैक, ईट वन वर्ड मतलब जो तुमने कह दिया उसको अगर आप बैक चले जाओ तो उसको विड्रॉ कर लेते हो, इसको कहते हैं ईट वन वर्ड्स, मतलब जो कह दिया आप उसको खा ले लो, ऐसी उसका लिटरली मीनिंग आता है। एंड इन स्मोक या फैस को मतलब कम टू नथिंग, एंड इन स्मोक मतलब मान लो एक मीटिंग चल रहा है, आप सोच रहे हो जो हम लोग इसमें कुछ डिसाइड करेंगे, लेकिन फाइनली उसका जो है कोई रिजल्ट नहीं आया। एगॉन मतलब टू अर्ज समबडी, चलो करो 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 करते रहो, एगॉन दैट इज एगॉन। इक आउट मतलब सप्लीमेंट इनकम, एक होता है ना, एक आपका मेन इनकम हो जाता है, मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो आप सैलरी ले रहे हो और उसके साथ आप कहीं पे जो है आप कहीं दूसरा छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हो या आपने इंटरेस्ट में पैसा किसी को दे दिया, तो ये होता है सप्लीमेंट इनकम। एवरी डॉग इज एज इट डे, तो गुड फॉर्चून कम्स सूनर एंड लेटर, आपका जो आप अगर हार्ड वर्क करते रहोगे भले आपको आज जॉब ना लगे लेकिन एक साल बाद डेढ़ साल बाद जरूर आपको जॉब लगना ही है। एवर एंड एनॉन, नाउ एंड देन या समटाइम्स कभी कभी आना, जैसे आप कभी कभी घूमने चले जाते हो कहीं पे तो दैट इज एवर एंड एनॉन। आई वॉश, आप प्रिटेंस मतलब आप धोखा दे रहे हो किसी को, आप किसी को जो है आई वॉश कर रहे हो, आप दिखा रहे हो अब मैं बहुत पढ़ रहा हूँ लेकिन एक्चुअली पढ़ नहीं रहे हो, आप अपने मम्मी पापा को दिखा रहे हो अरे मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, दैट इज आई वॉश। फ्लेश एंड ब्लड मतलब ह्यूमन नेचर, फ्लेश एंड ब्लड तो ह्यूमन का ही होगा, ह्यूमन नेचर जो है वो फ्लेश एंड ब्लड होता है। फिश इन ट्रेवल्ड वाटर्स मतलब आप किसी दूसरे का वो खराब परिस्थिति में है, आप उसका अगर एडवांटेज लेते हो, जैसे कोई गरीब आदमी है आप उसको लोन दे रहे हो और बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, मतलब उसका जो खराब सिचुएशन का आप उसको फायदा ले रहे हो, ये फिश इन ट्रेवल वाटर्स होता है। फॉलो सूट मतलब टू एक्ट इन अ लाइक मैनर, मतलब कोई आपका फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहा है, आप भी स्टार्ट कर दिए, तो दैट इज फॉलो सूट। फॉल फ्लैट मतलब कोई इफेक्ट ना होना, जैसे कोई भी एक मिनिस्टर गया स्पीच देने में, ऑडियंस के ऊपर कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, दैट इज फॉल फ्लैट। फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ का मतलब है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन, आप किसी चीज से अवॉइड कर रहे हो या किसी पर्सन से अवॉइड करो, आपके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया आप उसको अवॉइड करो, दैट फाइट साई ऑफ। फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी मतलब डिलेइंग डिसीजन, आप कोई चीज को अगर डिसीजन को डिले कर रहे हो, दैट इज फैबियन पॉलिसी। फॉर नो राइम और रीजन, एनी रीजन वॉट एवर, नो राइम और रीजन मतलब कोई भी रीजन हो, जो भी रीजन हो आप पढ़ोगे पढ़ोगे, जो भी हो, आंधी तूफान बारिश जो भी आए आप पढ़ना है, आपको पढ़ने जाना है। फाइट टू द फिनिश मतलब फाइट टू द एंड, फाइट टू द फिनिश मतलब एकदम एंड तक हमको देखना है, दैट इज फाइट टू फिनिश। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब वेरी रेयर, फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब एकदम रेयर है ये जो चीज है, दैट इज वेरी रेयर। फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू रिसीव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब पुराना चीज बहुत दिन हो चुका है लेकिन आप उसको रिवाइव कर रहे हो, उसका जो है इंटरेस्ट को रिवाइव कर रहे हो। फूल सिरेंड मतलब यूजलेस अंडरटेकिंग, फूल सिरेंड मतलब होता है कोई भी एक चीज आप ले रहे हो जिसके यूजलेस कोई काम में नहीं आएगा, जैसे ही इज बिडी टू द स्टेट टू अर्न मनी प्रूव टू बी अ फूल सिरेंड, उसने सोचा जी चलो हम स्टेट में जाते कुछ पैसा मुझे मिल जाए, लेकिन कुछ मिला नहीं। फॉल फाउल ऑफ मतलब क्वारल झगड़ा करना। फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब लूज वंस टेम्पर, अगर आप अपना जो है आप आपके हाथ में कुछ है आप गुस्सा में उसको फेंक दे रहे हो, तो मतलब आप अपना टेम्पर लूज कर रहे हो। फ्रेंच लीव मतलब बिना परमिशन का अगर आप छुट्टी लेते हो, दैट इज फ्रेंच लीव। फेयर एंड स्क्वायर मतलब अपराइट एकदम, फादर एडवाइज मी टू फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस लीव, एकदम जो है कुछ छुपाना नहीं है, कुछ गलती नहीं करना है, आप जो भी आपके बिजनेस में, जैसे आपका बिजनेस है तो बिजनेस धोखाधड़ी मत करो, जो बिजनेस में है वही करो आप। फेदर वंस ओन नेस्ट टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, फेदर वंस ओन पहले आप जो है पहले खुद के लिए रखो फिर दूसरों को दो, ये होता है पहले अपने आप के पास रखना फिर जो है बचा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो।
फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब ऑल डायरेक्शन में, मतलब आप जितना हैरेसमेंट हो सकते हो आपका, वो सब, जैसे आप नौकरी के लिए सब जगह जाते हो ना, हर कंपनीज के पास विजिट करते हो, आदमी के पास मुझे जॉब दे दो, तो वो होता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। हर तरह का आपको जो है आप ये कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। फुट द बिल मतलब बियर द एक्सपेंसेस, आप जो है बिल जो है बियर कर रहे हो, मतलब मेन खर्चा आप बियर कर रहे हो। और फेयर विद अ फ्रेंड मतलब सेल्फिश फ्रेंड जो आपको अच्छे टाइम में ही मिलेंगे, दूसरे टाइम में नहीं मिलेंगे। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।